उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भले ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता ऐसा दावा कर दें, लेकिन अभी उनके अपने गठबंधन के अंदर का ही विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उपचुनाव में एनडीए की तरफ से हर दल एक साथ जदयू के लिए खड़ा है। दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि उपचुनाव में उसका ही प्रत्याशी उतरेगा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म का हवाला दे रही है और कह रही है कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान का सीट उसका प्रत्याशी के लिए छोड़ा जाना चाहिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों के लिए तैयारी कर रही है और उसका मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर दोनों जगह से चुनाव लड़ेगी तो दोनों सीट जीत जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का अपने हिसाब से उपयोग कर रही है। कुछ दिन पहले तक भाजपा के मंत्री कह रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस का है और पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है और निश्चित रूप से पशुपति पारस भी इस सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब कि उपचुनाव में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अनदेखा कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी खोजने के लिए समिति का भी गठन कर दिया गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे चीज़ आप वहाँ से सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। जब कन्हैया कुमार का स्वागत कांग्रेस पार्टी में हो रहा था, तब राष्ट्रीय जनता दल के नेता कन्हैया कुमार पर कटाक्ष कर रहे थे। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उस समय से जो विवाद शुरू हुआ वह सीट के बंटवारे तक आ पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि उपचुनाव होने वाले दोनों विधानसभा सीटों पर उसके अपने प्रत्याशी उतरे। सबसे पहले बात करेंगे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस पार्टी का इस सीट को लेकर विशेष तौर पर दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने गठबंधन धर्म का पालन करे और उस हिसाब से यह सीट कांग्रेस पार्टी को ही मिलनी चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में ही गई थी, लेकिन उस समय से इस समय की परिस्थिति अलग है। विधानसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी पर खुद महागठबंधन में शामिल दलों की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके चलते ही हम चुनाव हारे हैं। कांग्रेस पार्टी को 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें से वह सिर्फ 19 सीट पर जीत हासिल कर सकी और इस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया कि अगर उन सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे होते तो आज सरकार हमारी होती। कांग्रेस पार्टी की तुलना करते हुए वाम दलों को भी उससे ऊपर दिखाया गया और यह बिहार विधानसभा 2020 का परिणाम भी कह रहा था। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जब गठबंधन में फैसला लिया गया कि कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस पार्टी के कोटे में रहेगा, तो उपचुनाव में भी उसे मौका मिलना चाहिए। पिछली बार कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अशोक राम ने वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक समिति का गठन कर दिया गया है जो राज्य के बड़े नेताओं तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाएगी और बताएगी कि किसका दावेदार को टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता कुशेश्वर स्थान के स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं और वे दावा कर रहे हैं कि यह हमारी पुरानी सीट है और इस लिहाज से यहां हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसी खबर भी चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल बकझक से बचने के लिए कांग्रेस के हवाले कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की सीट को कर सकती है। दूसरी सीट तारापुर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरा जोर लगा रही है। तारापुर विधानसभा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि वहां लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग गुट वाली है, उसका उपयोग भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो सकता है नीतीश कुमार को हराने के लिए। जाति वाले गणित को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी का उपयोग कर सकती है और चिराग पासवान का जो प्रत्याशी उतरेगा वह राष्ट्रीय जनता दल के लिए मददगार हो सकता है। अगर एनडीए की बात करें तो जदयू की तरफ से तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राजीव कुमार सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से अमर भूषण हजारी को टिकट दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि जदयू की तरफ से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चुनाव प्रचार में उतरेंगे और यह एक प्रकार से चिराग पासवान के असर को कम करने के लिए
जदयू की एक योजना है। वहीं एनडीए के अन्य नेता मुकेश सहनी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, वे सब एक साथ जदयू का चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। मतलब कि जदयू की तरफ से भी उपचुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और जदयू जानती है कि यह 2 सीट उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की जो स्थिति है उसके लिए एक एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए जदयू किसी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहती है। फिलहाल अभी सबकी नजर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रहे तकरार पर टिकी है और आगे जो कुछ भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।